टेलीफोन की घंटी बहुत देर से बज रही थी। रूपा बाथरूम में थी। वह बिना नहाए ही बाथरूम से निकली। रिसीवर को उठाकर जैसे ही उसने कान पर लगाकर हेलो कहा, एक ऐसी आवाज़ उसके कानों में पड़ी जो बड़ी पहचानी सी थी, लेकिन फिर भी पहचान के घेरे में नहीं आ पा रही थी। हेलो कौन? उसने बेसब्री से कहा। रूपा दीदी, नहीं पहचाना? नमस्ते, लगता है आप भूल गई हैं। ये आवाज़ रूपा को कई वर्ष पीछे धकेल कर ले गई। अरे रवि, कहाँ से बोल रहे हो भाई? उसके मुख पर हर्षोल्लास पसर गया। मैं अमेरिका से बोल रहा हूँ। आवाज़ खनक रही थी। आपका आशीर्वाद है दीदी, इसलिए यह सब कुछ हो सका। मैंने यहाँ घर बना लिया है। दीदी, अपने आप पर विश्वास नहीं होता। पता नहीं मैं यह सब कुछ कैसे कर पाया। हम कहाँ कुछ करते हैं रवि। हम तो माध्यम है ना, हमें तो सिर्फ गुमान रहता है कि हमने किया। हम करते हैं। रूपा आदत के अनुसार अपना फलसफा झाड़ना न भूली। यही बातें सुनने को मेरा मन बेचैन रहता है दीदी। यहाँ सब कुछ है, हर सुख सुविधा है, पर वह बात नहीं जो वहाँ पर थी। और सबसे बड़ी बात यहाँ दीदी, आप नहीं है। अच्छा अच्छा क्यों? अपना बिल बढ़ा रहा है। दिल्ली से तो कभी बात भी कर लेता था, पर वहाँ जाकर तो भूल ही गया अपनी रूपा दीदी को। उसने उल्हाना देकर बात बदलने का प्रयास किया। नहीं दीदी, भूलता तो आपको फ़ोन कैसे करता। मेरी इच्छा थी कि पहले कुछ बन जाऊँ, तब आपको बताऊँगा कि मैं कुछ कर पाया। संस्कार तो आपसे ही पाए हैं मैंने। जड़ें मेरी वहाँ पर ही है। अपनी जड़ों से अलग होकर कोई पेड़ पनप सकता है क्या? फिर मेरा बोधि वृक्ष तो आप है। मैंने आपको पत्र लिखा है दीदी। पता नहीं क्या-क्या बोल रहा है। चल, बच्चों व बहू को मेरा प्यार देना। कभी-कभी याद कर लिया करना अपनी दीदी को। बाय। रूपा ने रिसीवर रख दिया। दरअसल उसकी भी आँखें भर आई थी। वह धम से सोफ़े पर बैठ गई और अपने अतीत में विचरण करने लगी। रूपा जब विवाह कर बनारस आई थी, तब रवि 9-10 बरस का था। धीरे-धीरे रवि रूपा के पास आने लगा। सामने नीचे वाले फ्लैट में ही वह रहता था। गोलू को देख-देख कर बहुत खुश होता वह। कभी कहता कि कितना गोरा है, कितना सुंदर। वह उसे हर समय घुमाने के चक्कर में रहता। साल भर का होते-होते गोलू अपनी माँ से अधिक रवि को पहचानने लगा था। रूपा को भी बड़ी सुविधा होती। रवि के परिवार में 5 भाई, 1 तलाकशुदा बहन, वह उसका बेटा और माता-पिता थे। हर चीज़ उसे सबसे कम व बची हुई ही मिलती। रवि के मन में एक कॉम्प्लेक्स आ गया था। एक बार राखी के दिन ऊपर आ गया। बोला, दीदी आप मुझे राखी बांधेंगी? रूपा को उसका दीदी कहना बड़ा प्यारा लगता। तुम्हारी तो बहन है ना रवि? रूपा ने पूछा था। हाँ है ना, पर मुझे राखी बंधवानी है। आप बांधेंगी ना? वह राखी भी साथ लेकर आया था। लाओ। रूपा ने राखी उसके हाथ से लेकर उसे बांधी और टीका करके उसके मुंह में मिठाई रख दी। रूपा हर रक्षाबंधन को बादाम का हलवा बनाती। रवि ने बादाम का हलवा खाए तो उसका मन बाग-बाग हो गया। फिर वह हर वर्ष आकर राखी बंधवाता और बड़ा-सा कटोरा भरकर हलवा खाता। रूपा को न जाने क्यों उसे खाते देखकर एक अजीब तरह का सुख मिलता। 2-3 वर्ष बाद एक राखी के दिन रवि अचानक ही रुआँसा हो उठा था। क्या बात है रवि? रूपा ने प्यार से पूछा। कुछ नहीं दीदी। आंसू आकर उसकी पलकों पर ठहर गए। मैं आपको कुछ नहीं दे पाता हूँ। कहते-कहते वो रो पड़ा। पागल है तू? क्या चाहिए मुझे? प्यार नहीं करता अपनी दीदी को? आप इतनी अच्छी क्यों हैं दीदी? मुझे घर में चाय नहीं मिलता तो मैं आपके पास चला आता हूँ। कुछ खाना हो तो आप बना देती हैं गरम-गरम। मेरी माँ तो इतना कुछ नहीं करती मेरे लिए। देख रवि, माँ के पास कितना काम है करने के लिए, वो थक जाती है ना। फिर तेरा मन जो कुछ खाने का होता है, तू मेरे पास आता है, मैं बना देती हूँ। क्या फ़र्क पड़ता है? माँ तो बेटा माँ ही होती है। तुम्हारी जड़ें उसमें होती है। माँ के लिए गलत कभी नहीं सोचना। कहकर रूपा ने उसका माथा चूम लिया। दीदी, मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। एक दिन सहमते हुए उसने रक्षाबंधन का तोहफ़ा जेब से निकालकर उसकी हथेली पर रख दिया। यह एक छोटी-सी सुंदर चांदी की डिबिया थी, जिस पर एक सुंदर-सी तस्वीर बनी हुई थी। ये कहाँ से लाया रवि? रूपा चौंकी। माँ की है ना? बोल। हाँ, माँ को पता है। उसने नहीं में सिर हिलाया। गलत बात है ना बेटा? यह तो गलत काम हुआ। तू मुझे प्यार करता है ना? यही मेरा गिफ्ट है। चल, माँ की अलमारी में रख कर आ। रख देगा या मैं चलूँ तेरे घर? रूपा का माथा ठनकने लगा था। नहीं दीदी, मैं रख दूँगा। उसने धीरे से होठ हिलाए। पक्का? हाँ। रवि चला गया। पर उसके बाद जब भी वह आता, रूपा उसे अच्छी-अच्छी बातें सिखाने का प्रयास करती। उसने पति से कहकर उसके व्यवसाय में उसे लगा दिया। रवि ने काम के साथ-साथ ही तकनीकी काम सीखना भी शुरू कर दिया था। उसके लिए आर्थिक सहायता भी रूपा व उसके पति ने दी थी। आज वह एक कुशल कारीगर बन
अमेरिका पहुंच गया था। रूपा को अच्छा लगना स्वाभाविक ही था। छोटे से छुई मुई के पौधों को मजबूत पेड़ के रूप में बढ़ते देख उसे बहुत खुशी हुई। पोस्टमैन ने डोरबेल का स्विच दबाते हुए जोर से कहा। घंटी की आवाज़ से उसकी तृणता भंग हुई और वह हड़बड़ाती हुई मेन गेट पर आई। डाकिया ने एक लिफाफा रूपा को पकड़ाया और चलता बना। आज 10-15 दिन बाद उसे रवि का पत्र मिला था। लिखा था, स्नेहमयी प्यारी दीदी, चरण स्पर्श। जीवन के जिस मोड़ पर आपसे सहारा मिला उसे शब्दों में कैसे कहूँ। आप लोगों की स्मृतियाँ सदा ही बनी रहती है दीदी। यहाँ आ गया हूँ क्योंकि इस संसार में जीने के लिए पूरे परिवार को धन की आवश्यकता होती है। आपसे बहुत छोटा हो परंतु अब तक जो भी अनुभव हुए उनके अनुसार लगा कि अगर हैंड टू माउथ रहा तो कोई मुझे पूछेगा तक नहीं। नहीं जानता आपसे किन जन्मों का संबंध है, पर दीदी प्रार्थना करूँगा आने वाले जन्मों में आपके पेट से जन्म लूँ, आप मुझे अपना नाम दे सके और दे सके वे संस्कार जिनसे मैं एक सही इंसान बन सकूँ। यहाँ आकर धन कमाना बहुत बड़ी सफलता नहीं है दीदी। सफलता तब होगी जब मैं आपके दिए हुए नियम व संस्कारों को सहेज कर रख सकूँगा। आशीर्वाद दीजिए दीदी। बच्चों को मेरा स्नेह व अंकल को सादर चरण स्पर्श। आपका अपना रवि। रूपा पत्र हाथ में पकड़े उस गुजरती बच्चे की भावनाओं को तोलती रह गई। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी मानो अपने छोटे भाई पर आशीषों की बरखा कर रही हो। उसका मन संतुष्टि एवं प्रशंसा से भर उठा था। बहुत गहरी मजबूत जड़ें थी रिश्तों की।